हाय एवरीवन, आज हम लोग समझेंगे लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के बारे में। ये टॉपिक आपके 6th सेम में स्टैटिस्टिकल मैकेनिक जो टॉपिक है उसमें है, लेकिन आप लोग को 3rd सेमेस्टर पर मिल गया था ऑलरेडी, ठीक है ना। लेकिन दोनों में स्टेटमेंट तो बिल्कुल सेम रहेंगे, लेकिन जो डिराइव करने का प्रोसेस है वो अलग होगा, ठीक है ना। आप लोग वहाँ 3rd सेमेस्टर पर जो डिराइवेशन किया था वो यहाँ पर आप लोग नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को पार्टीशन फंक्शन, एवरेज एनर्जी वैल्यू, कुछ ट्रिक वगैरह लगाना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, पहले हम लोग स्टेटमेंट को देख लेते हैं, ठीक है ना, जो कि बिल्कुल सेम है एज इट इज आप लोग को 3rd सेमेस्टर जैसा, ठीक है ना। तो वो क्या कहता है, मान लीजिए आपके पास एक सिस्टम में है ना, और उस सिस्टम में जो पार्टिकल्स है, कई सारे पार्टिकल्स, वो थर्मल इक्विलिब्रियम पर है, ठीक है ना। तो मान लीजिए उस सिस्टम पर 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। तो हर एक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पर क्या होगा, जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वो डिस्ट्रीब्यूट होके हर एक फ्रीडम के लिए जो वैल्यू होगा, एनर्जी का वैल्यू, वो होगा हाफ कैटी। जो एवरेज वैल्यू है, एक्चुअली एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी, वो होगा हाफ कैटी। तो हम लोग को शो भी ये करना है, डिराइव भी ये करना है कि जो एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी है, जिसे हम लोग ब्रैकेट पर लिखते हैं ई, है ना, वो वैल्यू क्या है, हाफ कैटी होगा या फंक्शन ऑफ हाफ कैटी होगा, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट को देखते हैं ध्यान से। द टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज इक्वली डिवाइडेड अमंग ऑल इट्स डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड विद इज कितना होगा, हाफ कैटी। या तो कांस्टेंट है, टी मतलब क्या है, टेम्परेचर। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं पहले एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। हम लोग पहले सिस्टम के ऊपर जो एनर्जी है वो कंसीडर कर लेंगे अलग अलग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए। पहले वाले डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए ई डैश है ना, दूसरे वाले के लिए ई डबल डैश है ना, ई ट्रिपल डैश। तो ऐसे हम लोग सम कर देंगे। अब देखिए, पार्टीशन फंक्शन मैंने आप लोगों को समझाया था, अगर आप लोगों को याद नहीं है तो वो वीडियो देख सकते हो। लेकिन देखिए, पार्टीशन फंक्शन का जो फॉर्मूला था वो क्या था, जेड, जिसे हम लोग जेड से नोट कर दें, ठीक है ना। पार्टीशन फंक्शन को उसका फॉर्मूला था ई इज इक्वल टू माइनस ई आई बाई के टी। यहाँ पर ई आई मतलब एनर्जी, के और टी मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया है। के टी की जगह पर आप लोग 1 बाई के टी की जगह पर बीटा भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ई आई, या आप लोग कहते हो ई के जगह पर ये वाला टर्म्स होगा, है ना। और इन वाले टर्म्स को अगर देखिए एक्सपोनेंशियल में अगर हम लोग पावर को क्या कर दे, प्लस कर दे, तो इंडिविजुअल करने की अगर हम लोग कोशिश करें तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, ई डैश बाई के टी, साथ में मल्टीप्लाई हो गया एक्सपोनेंशियल का टर्म माइनस ई डबल डैश बाई के टी। अगर हम लोग जोड़ दे तो यही वाला निकल के आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने अरेंज कर दिया। अब ये वाला क्या है, मान लीजिए जेड डैश है, ये वाला क्या है, मान लीजिए जेड डबल डैश है। ऐसा करके करके जेड ट्रिपल डैश, जेड फोर्थ डैश, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पार्टीशन फंक्शन जो जेड है उसका रिलेशन था कि किसके साथ, पार्टीशन फंक्शन जेड और टोटल एनर्जी ई के साथ, है ना। वो एक्चुअली आप लोगों को कराना चाहिए था, मैंने किया नहीं। अगर आप लोग को उसका रिलेशन वगैरह में वीडियो चाहिए जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कराया नहीं, मैं आप लोगों को एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। यानी कि ये वाला कैसे मिला, ठीक है ना, इसका डिराइवेशन भी आता है, लेकिन यहाँ पर नहीं करना है, आप लोग को ऑलरेडी वहाँ पर मिल गया था पार्टीशन फंक्शन में, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ई इज इक्वल टू क्या होगा, एन के टी स्क्वायर डेल एल एन जेड बाई डेल टी वी। ये यहाँ पर आप लोग को डायरेक्ट लिखना है, याद करना होगा, ठीक है ना। ये कहाँ से आया वो एक अलग वीडियो होगा। यहाँ पर देखिए एन के टी स्क्वायर पता है, डेल एल एन जेड, हम लोग को निकालना क्या है, एल एन जेड निकालना है, बस वही हम लोग का काम है। लेकिन यहाँ पर देखिए हम लोग को एवरेज एनर्जी है, मैंने कहा था एवरेज एनर्जी, सिर्फ एनर्जी नहीं, एवरेज एनर्जी। एवरेज एनर्जी अगर निकालना है तो डिवाइड करेंगे किससे, एनर्जी को डिवाइड करेंगे कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, मान लीजिए एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो एन से डिवाइड कर देंगे। तो ये एन और ये एन कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेंगे क्या, ये वाला टर्म, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा अरेंज करेंगे, दिमाग लगाएंगे। ये तो डेल एल एन जेड बाई डेल टी तो है, डेल एल एन जेड बाई डेल टी तो है, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे हम लोग एक और टर्म से, डेल 1 बाई के टी, डेल 1 बाई के टी से, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए क्यों किया हम लोगों ने, ताकि ये जो के टी स्क्वायर टर्म है, के टी स्क्वायर, ये गायब हो जाए। कैसे गायब हो जाएंगे, देखिए यहाँ पर डेल बाई डेल टी यानी कि पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाई के टी, है ना। अगर हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएट करें विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएंगे, तो इसका वैल्यू आ जाएंगे, जो पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है, -1 बाई क्या आ जाएंगे, के टी स्क्वायर आ जाएंगे। और ये के टी स्क्वायर से के टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो सिर्फ बचेंगे क्या, बचेंगे माइनस वाला टर्म, और साथ में जो बोर्ड पर आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है नीचे, डेल एल एन जेड बाई डेल बीटा। बीटा मतलब क्या है, 1 बाई के टी, मैंने यहाँ पर आप लोग को बताया था, के टी 1 बाई के टी मतलब क्या है, बीटा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये वाला हम लोग को मिल गया। अब हम लोग को निकालना सिर्फ एल एन जेड है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम थे, मान लीजिए उन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को हम लोगों ने स्पेसिफाई कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी को स्पेसिफाई कर देंगे कि रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो सकता है ना, वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो सकता है। तो उसको अगर हम लोग एक तरीके से लिखें तो इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, B1 P1 स्क्वायर पहले वाले जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, नेक्स्ट के लिए B2 P2 स्क्वायर, B F P F स्क्वायर। मान लीजिए 3 डिग्री
डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो यहाँ पर B3P3² होगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये एनर्जी का वैल्यू है। अगर हम लोग इसी एनर्जी को जाकर यहाँ पर पुट कर दें, अगर हम लोग एनर्जी को जाकर यहाँ पर पुट कर दें तो इसकी तरह क्या बनेंगे, ये वाला बन जाएंगे, है ना। एनर्जी के जगह पर हम लोगों ने क्या कर दिया, एनर्जी के जगह पर ये वाला B1P1², नेक्स्ट एनर्जी के जगह पर B2P2², और मैंने बताया था 1/kT के जगह पर क्या होगा, बीटा होगा, माइनस साइन तो है ही ऑलरेडी, है ना। अब देखिए ये वाला स्टैंडर्ड इंटीग्रल सभी में है ना, ये वाला स्टैंडर्ड इंटीग्रल सभी टर्म्स में है, और इसका जो वैल्यू है वो स्पेसिफिक वैल्यू होता है, वो क्या होता है, बीटा माइनस 1/2k। इसका डिराइवेशन आप लोगों को करना नहीं है, बस याद रखो एग्जाम में वही लिखेंगे तो मार्क मिल जाएंगे, ठीक है ना। इसका वैल्यू क्या है, बीटा माइनस 1/2k, है ना। तो इसके जगह पर होगा बीटा माइनस 1/2k1, इसके जगह पर होगा बीटा माइनस 1/2k2, तो ऐसे kf तक जाएंगे, है ना। देखिए बीटा माइनस 1/2 कितना तक जाएंगे, f तक जाएंगे, तो बीटा माइनस f/2 हो जाएंगे, ठीक है ना। और k1 k2 kf तक जाएंगे। ध्यान से देखो, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लॉग लगाएंगे। इन सभी टर्म में अगर लॉग लगाएंगे तो ये मल्टीप्लाई होकर रखा हुआ है, मल्टीप्लाई में अगर हम लोग लॉग लगाते हैं तो प्लस हो जाता है, यानी कि सम हो जाता है, तो हम लोगों ने सम कर दिया, है ना। और इस पर अगर लॉग लगाएंगे तो ध्यान से देखो ये वाला जो पावर है माइनस f/2 वो आगे आ जाएंगे, और ln बीटा, इसका क्या होगा ln k1, इसका क्या होगा ln k2, ln kf, और साथ में प्लस यहाँ पर ln z होगा। क्यों ln z दिखा रहे हैं, ताकि यहाँ पर हम लोग को निकल जाए। देखिए अब ln z को बीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा, तो बीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। अब देखिए बीटा का टर्म सिर्फ एक ही है, तो बाकी सब में तो बीटा है ही नहीं, तो बाकी सब कांस्टेंट है। बीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो बाकी सब का वैल्यू 0 आ जाएंगे। इसका अगर हम लोग क्या करें, डिफरेंशिएशन करें तो वैल्यू क्या निकलता है, माइनस f/2 बीटा, यानी कि माइनस f/2 तो ऑलरेडी है, ln बीटा का वैल्यू क्या होगा, 1/बीटा, तो 1/बीटा है, ठीक है ना। इसका वैल्यू हम लोग कहाँ जाके, यहाँ जाके पुट कर देंगे, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, बचेंगे ये वाला टर्म। देखिए f/2 को मैंने बाहर रख दिया, f/2 को बाहर रख दिया, बीटा का वैल्यू क्या है 1/kT, बीटा का वैल्यू क्या है 1/kT, है ना। तो आप लोग कह सकते हो क्या है वैल्यू, हाफ kT है, क्या है, हाफ kT। तो आई होप लोग यहाँ तक समझ गए, कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मिलता है अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।